अपना जिला में खबरों के सफरनामे में आपको लेकर चल रहे हैं ताज़ा तरीन घटनाक्रमों पर। मैं हूं के अपना जिला की टीम के साथ नजर डाल रहे हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नशे में धुत रोडवेज बस चालक ने मवाना रोडवेज बस स्टैंड के बाहर यात्री शेड में मारी टक्कर, बड़ी दुर्घटना होने से बची। रोहटा के अमानुल्लाहपुर में आपसी झगड़े के बाद दंपति की मौत, बेटा भी गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। देर रात दौराला लावड़ रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, पुलिस ने 3 साथियों को भी किया गिरफ्तार। मेडिकल थाने क्षेत्र में अजगर मिलने से दहशत, वन विभाग को दी गई सूचना, नहीं रहेंगी पुलिस के कानों पर जू। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने किया सावन के अंतिम रविवार पर धर्मेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक, शहर और देश की शांति के लिए की गई प्रार्थना। रोहटा पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे परिजनों का घंटों हंगामा, रोड पर जाम लगाकर कार्रवाई की मांग। पति ने की 7 माह की गर्भवती पत्नी की ताबड़तोड़ चाकुओं से गोद कर और ब्लेड से हत्या, लाश के पास बैठकर पुलिस से खुद ही किया फोन, लाश देखकर कांप रही थी रूह। रोडवेज के बस कर्मी किस तरीके से गाड़ियां चलाते हैं बताने की जरूरत नहीं है। मवाना से यह खबर आ रही है, इसी खबर से आगाज कर रहे हैं। अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। नशे में धुत रोडवेज बस के चालक ने यात्री शेड को मवाना में टक्कर मार दिया और क्षतिग्रस्त कर दिया। गाड़ी छोड़कर फरार भी हो गया। नगर के हस्तिनापुर रोड स्थित मवाना रोडवेज बस स्टैंड के बाहर लगे यात्री शेड को वैशाली बस डिपो पर चलाने वाले एक ड्राइवर ने नशे में धुत होकर मवाना के इस टीन शेड पर, यात्री शेड पर टक्कर मार दी और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया और फिर बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। गनीमत ये रही कि जिस समय नशे में धुत चालक ने यात्री शेड में टक्कर मारी थी उस समय कोई भी व्यक्ति यात्री शेड में नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बस स्टैंड प्रभारी ने इस संबंध में रोडवेज के आला अधिकारियों को घटना से अवगत करा दिया है। घटना देर रात की बताई जा रही है। हस्तिनापुर रोड स्थित मवाना रोडवेज बस स्टैंड के बाहर नगर पालिका द्वारा एक यात्री शेड का निर्माण कराया गया था, जिसमें सुबह से लेकर रात तक बिजनौर और हस्तिनापुर से आने जाने वाली रोडवेज बसों का इंतजार यात्री करते हैं। चूंकि रात के समय काफ़ी कम संख्या में यात्री उपस्थित थे, मेरठ जाने के लिए वो यहाँ पर खड़े होते हैं, लेकिन उस रात कोई नहीं था, इसी कारण लगभग यात्री शेड खाली था। वैशाली डिपो की रोडवेज बस संख्या यूपी 15 ET 0727 का ड्राइवर जो नशे में धुत था, सीधे रोडवेज बस स्टैंड के बाहर बने यात्री शेड में टक्कर मार कर भाग गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरा यात्री शेड क्षतिग्रस्त हो गया। रोडवेज बस स्टैंड पर तैनात प्रभारी ने इसकी सूचना रोडवेज के आला अधिकारियों को दी और पूरी घटना से अवगत कराया। रोडवेज अधिकारियों ने कार्रवाई की बात कही है। रोहटा थाना क्षेत्र के अमानुल्लाहपुर गांव में 2 भाइयों ने पत्नी के साथ मिलकर बड़े भाई और उसकी पत्नी की हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी। बीच बचाव करने आया दंपति का बेटा तो उस पर भी जानलेवा हमला कर घायल कर दिया गया। वहीं घायल का मेडिकल में उपचार चल रहा है। दंपति की मौत के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर मोर्चरी भेज दिया है। शनिवार को दोपहर बाद गांव में दंपति के शव पहुंचने पर गांव में गमों का पहाड़ सभी लोगों पर टूट पड़ा। मृतक के बड़े भाई ने 2 भाइयों और भाभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस की 3 टीमें आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए दबिशें दे रही हैं। आपको बता दें, रोहटा थाना क्षेत्र के गांव अमानुल्लाहपुर के रहने वाले स्वर्गीय कालू कश्यप के बेटे भोलू ने 4 साल पहले भट्टे पर मुंशी की नौकरी करने के दौरान बिहार की रहने वाली प्रीति से शादी कर ली थी। महिला अपने साथ पहले पति के 3 बच्चों को लेकर गांव में रहने लगी थी। इसी बीच भोलू के बड़े भाई दीपक उर्फ दीपू ने भाई की पत्नी प्रीति को अपने प्रेम जाल में फंसाकर बीती 19 जुलाई को घर से फरार हो गया था। भोलू ने रोहटा चौकी पर जाकर पुलिस से शिकायत करते हुए पत्नी को बरामद करने की गुहार लगाई थी। कई दिनों बाद दोनों वापस घर आ गए। पत्नी को भगाकर ले जाने को लेकर घर पर भाइयों के बीच कई बार झगड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार दोपहर
आरोपित दीपू उर्फ दीपक ने अपने छोटे भाई छोटू और छोटू की पत्नी पूजा के साथ मिलकर भोलू पर हमला बोल दिया। पति को बचाने आई प्रीति पर भी हमला कर सिर पर हथौड़ों से ताबड़तोड़ वार कर दोनों को घायल कर दिया गया। इसी बीच वहां पर पहुंचे बेटे ने, जिसकी उम्र 10 वर्ष थी, हमला करने का विरोध किया। वो घायल हो गया। देर रात भोलू ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं शनिवार की सुबह गंभीर रूप से घायल प्रीति की भी मौत हो गई। दंपति की मौत की जानकारी होने पर गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। दोपहर बाद पोस्टमार्टम के बाद गांव में जब शव पहुंचे तो गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। थाना अध्यक्ष नीरज बघेल ने बताया, मृतक के बड़े भाई मोनी की तहरीर पर मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में से हत्या की धाराएं और बढ़ाकर नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें काम कर रही हैं। दौराला लावड़ रोड पर देर रात दौराला थाना प्रभारी सुमन कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ सरदना लावड़ रोड पर चेकिंग कर रहे थे। एक छोटा हाथी गाड़ी आता हुआ उन्हें दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया। गाड़ी सवार बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायर झोंक दिए। पुलिस ने भी उन पर जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के दौरान पुलिस की गोली 2 बदमाशों तस्लीम और सरवर के पैर में जा लगी। दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए दौराला के सरकारी अस्पताल में भेज दिया। 3 दूसरे साथी तालिब, मुरसलीम और एक और को गिरफ्तार कर उनके पास से छोटा हाथी गाड़ी, चोरी किए गए टायर बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाश खिवाई के रहने वाले। इन बदमाशों ने 2 दिन पहले दौराला हाईवे पर खड़े कैंटर से 8 टायर चोरी कर लिए थे। उनको लेकर ये बेचने जा रहे थे और साथ ही साथ इन पर आरोप था कि कैंटर का चालक बदमाशों ने अपहरण कर लिया था और गाड़ी में डालकर उसे आगे ले जाकर फेंक दिया था। टायर अपने साथ ले गए थे। तभी से पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी। थाना दौराला पुलिस वाला जब संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी तो लिंक मार्ग जो ग्राम दादरी से कैली ग्राम की तरफ जाता है, वहां पे एक संदिग्ध पिकअप वाहन दिखाई पड़ा। जब उसको चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया गया तो वो लोग वाहन से उतर के भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी करके उनको पकड़ने का प्रयास किया तो उनकी तरफ से पुलिस के ऊपर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें 2 बदमाश के पैरों में गोली लगी है, वो घायल हुए हैं। ये कि उनको पकड़ा गया। 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इन 5 से जब पूछताछ की गई है तो पता लगा कि 27/28 की रात्रि में थाना दौराला क्षेत्र के अंतर्गत इनके द्वारा एक ट्रक चालक को बंधक बना के उसे टायर लूट लिया था। तो जो गाड़ी इन्होंने प्रयोग की थी तथा जो टायर हैं वो भी बरामद किए गए हैं। वही आज वो बेचने के पर्पज से जा रहे थे। इनमें से 2 अभियुक्त जिनका नाम सरवर और तस्लीम है, इनमें से एक के खिलाफ गैंगस्टर और 3 मुकदमे हैं और सरवर के विरुद्ध 6 आपराधिक इतिहास पता लगे हैं। अन्य के बारे में आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है। गंगानगर अर्धनारीश्वर मंदिर में विधायक और विधानसभा के प्रकलन समिति के सभापति अमित अग्रवाल और मेरठ के महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने भक्तों के बीच पहुंचकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद भंडारे में प्रसाद वितरण किया। और जिन लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया उन्होंने कहा कि सावन में भंडारे का प्रसाद ग्रहण करना वाकई सौभाग्य की बात होती है। आपको बता दें, अर्धनारेश्वर मंदिर के पास बी ब्लॉक गंगानगर समिति है और वहीं पर इस भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे के आयोजकों ने बताया कि हर साल ये भंडारा लगता है और इस भंडारे में सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और बाबा जी की प्रार्थना करते हैं। भैसाली ग्राउंड के पास गुरुद्वारा माता सीता में सिख धर्म के नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 360वें शहीदी दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाल कीर्तनी जत्था, स्त्री कीर्तनी सत्संग जत्था और भाई प्रीतम सिंह जी के कीर्तन जत्थे ने शब्द कीर्तन किया और इसके बाद सिख धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण कथाएं और शब्द सुनाए गए, जिसमें संगत में बैठे सभी लोगों ने गुरु का नाम सुनकर निहाल महसूस किया। मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद अरुण गोविल ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को पत्र लिखकर मेरठ में अतिरिक्त मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण की मांग उठाई। आपको बता दें, मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद अरुण गोविल ने आज आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और मेरठ में अतिरिक्त
मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि मेरठ शहर तेजी से जनसांख्यिकी और स्थानिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और शहर की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेट्रो कॉरिडोर की आवश्यकता है। सांसद अरुण गोविल ने कहा कि दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर ने अंतर शहरीय गतिशीलता में उल्लेखनीय सुधार किया है, जबकि मेरठ दक्षिण से मोदीपुरम तक की अंतर शहरी मेट्रो लाइन मेरठ में दिल्ली रोड पर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए तैयार है। और अब आपसे जुड़ी खबर, क्योंकि इन दिनों कुछ इलाकों में जहां तेंदुए को देखने से दहशत फैल रही है, वहां अजगर से भी लोगों के बीच में दहशत है। हमने कुछ दिन पहले आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से अजगर ने एक आदमी का हाथ चबा लिया था और उसके बाद मेडिकल थाना क्षेत्र में विशालकाय अजगर निकलने के बाद हड़कंप मच गया, लोगों में दहशत है। और यही अजगर वहां पहले भी देखा गया था। यहाँ के जागरूक लोगों ने सभी लोगों को चेतावनी दी है, जागरूक किया है कि अजगर के निकलने की वजह से दहशत में ना आए और कहीं अजगर निकले तो तुरंत बताएं। और इसी जागृति को फैलाने के लिए चारों तरफ पोस्टर भी लगा दिए गए। छात्र नेता चपराना ने पुलिस विभाग को और वन विभाग को भी इस मामले में सूचना दी है और वन कर्मियों ने अजगर को सुरक्षित पकड़ने के लिए अभियान चलाया है। विनीत चपराना ने वन कर्मियों को 1100 रुपए देकर सम्मानित किया। मेडिकल क्षेत्र के जागृति विहार में यह अजगर निकला था, जो वन विभाग को सूचित करने के बाद बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है। मवाना थाना क्षेत्र के गंग नहर पर बीती 29 जुलाई को कॉलोनी में मजदूरी कर रहे मजदूर के साथ एमडीए के जेई और पुलिस कर्मियों ने गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से मारपीट कर दी थी, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के नेताओं ने रविवार को थाना मवाना में धरना दिया और एमडीए के जेई और पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग उठाई। भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने धरने पर बैठकर बताया कि बीती 29 जुलाई को मवाना के भैंसा रोड के रहने वाले मजदूर शहजाद चौहान नहर के पास एक कॉलोनी में मजदूरी कर लौट रहे थे, तभी एमडीए के जेई जितेंद्र कुमार और बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आए और साथ ही थाने के 4 होमगार्ड भी लाए। उन्होंने आते ही शहजाद के साथ गाली गलौज और मारपीट की और लाठी डंडों से उनके ऊपर हमला बोल दिया। होमगार्ड ने उन्हें इतना मारा कि शहजाद बेहोश हो गए और इसके बाद किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने धरना देकर एमडीए के जेई और होमगार्ड के खिलाफ तहरीर दी। क्षुब्ध किसानों ने रविवार को फिर से धरना दिया। दोषी पुलिसकर्मी और एमडीए के जेई जितेंद्र कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई। उधर मवाना थाना क्षेत्र के गांव खेड़ की जदीद में खेत से ईख की पेड़ी काटने का विरोध करने पर चाचा और चाचा के बेटे ने धारदार हथियार और लाठी डंडों से मारपीट कर कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित ने पुलिस को चाचा और चाचा के बेटे के खिलाफ तहरीर सौंप दी है। खेड़की के रहने वाले सत्यम ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके चाचा सतबीर और सतबीर के बेटे विनय के साथ झगड़ा चल रहा है। गाली गलौज करते हुए उन्होंने डंडे से सिर पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर के बाद थाना पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने परिवार सहित इष्ट मित्रों के साथ भगवान आशुतोष का रुद्राभिषेक किया और मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद विशाल भंडारे का आयोजन भी हुआ। श्री धर्मेश्वर महादेव मंदिर बुढ़ाना गेट पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सावन के आखिरी रविवार को वर्षों से चली आ रही सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भगवान शंकर का भगवान आशुतोष का रुद्राभिषेक किया और मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भंडारे का प्रसाद वितरित किया, जिसमें सभी भक्तों ने भगवान आशुतोष का प्रसाद ग्रहण किया। सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने अपने हाथों से भोले के भक्तों को प्रसाद वितरित किया। इस दौरान सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कई लोगों के साथ पूजा अर्चना की। परिवार के लोग भी उसमें उपस्थित थे। विष्णु गुप्ता ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी भंडारा लगाया गया है, जिसमें पूजा अर्चना के बाद शहर और देश की अमन और शांति के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं। ये भंडारा सावन के आखिरी रविवार को हर साल लगता है। मवाना के हस्तिनापुर रोड स्थित जेपी
कामिल फ्यूल पंप के सामने मोहल्ला हीरालाल के रहने वाले अमित वर्मा पुत्र रवि भूषण वर्मा ने शनिवार की रात गृह क्लेश के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी भिजवा दिया है। अमित वर्मा मवाना के सर्राफा बाजार में सुनार की दुकान पर नौकरी करते थे। शनिवार दिन में अमित का अपनी पत्नी से पैसों को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उनकी पत्नी अपने मायके चली आई थी और जिससे आक्रोशित होकर अमित ने पहले शराब पी और उसके बाद घर में ही कमरे में खुद को बंद कर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की मां ने रात के समय कमरा खुलवाने के लिए आवाज़ें लगाई, लेकिन जब कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला तो उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। कंकड़खेड़ा श्रद्धापुरी फेस सेकंड ए ब्लॉक के सर्विस रोड के पास रविवार को अंजुनैन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड न्यूरो सेंटर का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन डॉक्टर जयदीप तोमर और डॉक्टर भावना तोमर और उनके माता पिता ने फीता काट कर किया। उद्घाटन समारोह के दौरान गणमान्य नागरिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंजुनैन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड न्यूरो सेंटर के मालिक डॉक्टर जयदीप तोमर और डॉक्टर भावना तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके अस्पताल में मरीजों के लिए 24 घंटे सभी तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध रहेंगी, जिसमें सभी बीमारियों का इलाज किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि कम पैसों में अच्छा इलाज मरीजों को मिले। मरीजों के लिए 24 घंटे आधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ, नवीनतम तकनीक के साथ, बढ़िया ऑपरेशन थिएटर और लैब सुविधाओं के साथ यह हॉस्पिटल रन करेगा। साथ ही साथ संपूर्ण डायग्नोस्टिक सेंटर, विशेष वेटिंग लाउंज, कैफेटेरिया, फार्मेसी सेवाएं, सभी सुविधाएं इस अस्पताल में उपलब्ध कराने का दावा इनके मालिकों ने किया है। इस क्षेत्र में यह देखा गया कि न्यूरोलॉजी की अक्यूट सर्विसेज की अथाह कमी थी। कोई भी डॉक्टर न्यूरो का यहाँ पर एक अस्पताल के साथ एक सेटअप में नहीं था, तो हमने कोशिश की है कि हम वाजिब दामों पर एक सही राय आपको दे पाए, एक सही न्यूरो की सुविधा आपको दे सके, जिसमें लकवा, फालिज, सिर दर्द, मिर्गी, ये सब परेशानियाँ आती हैं। ये इस हॉस्पिटल का मेन सेंटर है क्योंकि ये मेरा कार्य क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पर हमने कोशिश की है कि सिर्फ न्यूरो की बीमारियाँ नहीं होती, हार्ट की, गायनी, ऑर्थो, सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। तो उसके लिए एक क्षेत्र में एक अच्छा अस्पताल जो आपको सही राय दे और वाजिब दामों में काम करे, हमने अथक प्रयास किया है कि इन सब चीज़ों के साथ आपको एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ एक हम अस्पताल लाएं। कोशिश करेंगे आने वाले समय में सारे टीपीए, सारे पैनल भी हमारे यहाँ पर आएँ, उसके लिए हम अथाह रूप से कार्यरत हैं, हमारी टीम इसमें लगी हुई है। इसके साथ साथ जो आज उद्घाटन हुआ है उसमें चीफ गेस्ट हमारे माता पिता ही रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे पूजनीय है। इसके अलावा समाज के जितने भी अग्रणी लोग हैं, प्रशासन से संबंधित, राजनीति से संबंधित, सब समाज के हिस्से हैं, सब ने यहाँ आकर सुशोभित किया है। कि हलचल एक जनमान्य आपका न्यूज़ चैनल है, उसके बिहाफ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे अस्पताल में हम लोग जो सुविधाएं प्रदान करेंगे उनमें है हमारी सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, ऑर्थो, उसके अलावा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हमारे यहाँ बैठेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट हमारे यहाँ राउंड द क्लॉक रहेंगे, कैथ लैब हमारे यहाँ पर है, बच्चा जच्चा का एक प्रसूति विभाग होता है वो भी हमारे यहाँ पर है। हमारे यहाँ एक मॉड्यूलर ओटी है जिसमें कि हम इलेक्टिव और सर्जरी, इमरजेंसी दोनों ही सर्जरीज कर सकते हैं। यह अस्पताल 2 ओटी और उसके साथ साथ एंडोस्कोपी रूम, डायलिसिस रूम, कैथ लैब, IOT सब सुविधाओं से सुसज्जित है। श्री वामन भगवान मंदिर समिति द्वारा सावन मास के पवित्र अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन मंदिर के आंगन में किया गया और बाबा भोलेनाथ, मां पार्वती का भव्य श्रृंगार किया गया। मंदिर में प्रातःकाल से ही भक्तों की भारी भीड़ थी। भंडारा आरंभ होने से पहले भगवान आशुतोष को खीर, कचौड़ी, आलू, सीताफल, छोले चावल और जल का विशेष भोग प्रसाद अर्पण किया गया। बाबा आशुतोष शिव की विशेष पूजा अर्चना, महाआरती की गई और फिर उसके बाद भंडारे का भोग वितरित किया गया। ये पुनीत आयोजन प्रत्येक वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं के दिन मंदिर परिसर में संपन्न होता है। इस पावन अवसर पर अतिथि के रूप में भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता, अमित अग्रवाल, अनिल जैन उपस्थित रहे। भंडारे से पूर्व पहले भगवान का दूध अभिषेक हुआ, उसके उपरांत ये विशाल भंडारा आरंभ
मंदिर समिति के द्वारा भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। हादसे के दौरान मोटरसाइकिल सवार मोदीपुरम का रहने वाला 40 वर्षीय व्यक्ति नरेश गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची दौराला सिवाया टोल प्लाजा की एम्बुलेंस ने घायल नरेश को मोदीपुरम एसडीएम ग्लोबल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। दौराला थाना क्षेत्र में देर रात दिल्ली देहरादून हाईवे पर गांव रुहासा के सामने हरिद्वार की तरफ से मेरठ की तरफ आ रही कांवड़ियों से भरी पिकअप मैक्स गाड़ी को पीछे से आई स्विफ्ट ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के दौरान पिकअप मैक्स गाड़ी सवार मैनपुरी का रहने वाला एक कांवड़िया सिद्धार्थ गंभीर रूप से घायल हो गया और दौराला सिवाया टोल प्लाजा की एम्बुलेंस गाड़ी ने एसडीएम ग्लोबल अस्पताल में भिजवा दिया। इलाज जारी है। लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन विरासत दर्ज करने के नाम पर लेखपाल पैसों की डिमांड करता हुआ इस वीडियो में नजर आ रहा है। किसी ने पैसे लेते हुए लेखपाल का वीडियो भी बना लिया है और सोशल मीडिया पर डाल दिया है। मवाना तहसील का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां नायब तहसीलदार के कमरा नंबर 24 में ड्यूटी कर रहे लेखपाल सौरभ अग्रवाल ने विरासत दर्ज करने के नाम पर किसान से 1500 रुपए की रिश्वत ली है। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो मवाना तहसील में काम करने वाले लोगों की कार्यशैली पर नजर डालने के लिए काफी है। प्रमुख युवा पर्यावरण संगठन एनवायरमेंटल क्लब ने वृक्षाबंधन कार्यक्रम के तहत मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद अरुण गोविल के जरिए डिफेंस कॉलोनी मवाना रोड स्थित आवास पर वृक्षाबंधन मनाया और क्लब के सदस्यों के साथ पेड़ों को राखी बांधी। सांसद अरुण गोविल ने इमली, अमरूद, शहतूत आदि पेड़ों को क्लब द्वारा बनाई गई इको फ्रेंडली राखी बांधी। इस दौरान सांसद ने क्लब के इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए आम जन से अपील की कि आसपास के पेड़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव लाएं, पेड़ लगाएं, उनका पालन पोषण करें। मेरठ वासियों से मेरी अपील है कि जिस तरह से एनवायरमेंट क्लब ने ये कार्यक्रम शुरू किया है कि पेड़ों को राखी बांधी जा रही है। पेड़ों को राखी इसलिए बांधी जा रही है ये बताने के लिए कि पेड़ों को आप सुरक्षित रखें, हम सब सुरक्षित रखें, पर्यावरण के लिए और हमारे आगे आने वाले भविष्य के लिए, हम सबके जीवन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पेड़ों की रक्षा करें, उनका उचित पालन पोषण करें। और इसी तरह से राखी बेसिकली एक संकेत है कि हम इनकी रक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो जैसे वृक्षारोपण होता है, इसी तरह से ये राखी वृक्षाबंधन है। तो आप सभी लोग इसी तरह से इस बार पेड़ों को राखी बांधें और पर्यावरण के ऊपर अपना ध्यान रखें। बिल्कुल, पर्यावरण हम सबके जीवन के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर में किसान उत्सव दिवस के अवसर पर किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त सीधी किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से कर दी गई और मुख्य वक्ता जिला मंत्री भाजपा सुनील पोसवाल ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी लोकसभा क्षेत्र से किसानों के खाते से सीधी राशि भेजकर किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंचाया है। सरदना में शनिवार को हुए सड़क हादसे में बुलंदशहर के एक युवक दानिश की मौत हो गई। वो अपने चचेरे भाई के साथ बाइक पर मेरठ जा रहा था। नानू गांव के फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दानिश डंपर के पहिए के नीचे आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि उसका भाई घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। जीआईएस आधारित हाउस टैक्स वृद्धि के विरोध में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नगर निगम स्थित टाउन हॉल में धरना प्रदर्शन करते हुए नगर निगम अधिकारियों की कार्यप्रणाली के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि बेवजह नगर निगम जनता का उत्पीड़न कर रहा है। कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में से बर्दाश्त नहीं करेगी। महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा ने बताया, अधिकारियों की लापरवाही से प्रतापपुर स्थित कान्हा उपवन गौशाला में रोजाना गोवंशों की मृत्यु हो रही है, जबकि ये जानते हुए भी अधिकारी और कर्मचारी आंखें मूंदे बैठे हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने साफ तौर पर कहा, शहरवासियों की समस्याओं का समाधान जब तक नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। अपनी मर्यादा में आके काम करे। नगर में चूड़ी पहन के घर में बैठी है और
इस बढ़े हुए ग्राहकों को वापस करने के लिए धरना है और हम इन्हें चेतावनी देना चाहते हैं, या तो ये बढ़े हुए ग्राहकों को वापस लें, अन्यथा कांग्रेस ना तो कोर्ट जाने से पीछे हटेगी और ना किसी धरने प्रदर्शन से, भूख हड़ताल से, ताला लगाने से। अगर ये नहीं मानेंगे तो नगर निगम में ताला भी लगाया जाएगा। गांधीनगर स्थित भावना फाउंडेशन के द्वारा तीज महोत्सव के दौरान सभी महिलाएं भारतीय परिधान में सज धज कर आई और तीज उत्सव में हर्षोल्लास के साथ पार्टिसिपेट कर विभिन्न खेल खेले और फिल्मी गीतों पर जमकर एंजॉयमेंट लिया। कजरी आदि की भी प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें अलग अलग प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। फाउंडेशन की अध्यक्षा ने तीज क्वीन का ताज पहनाकर सम्मानित किया। अपना जिला में ये था खबरों का सफरनामा, और अपना जिला के खबरों के सफरनामे में हम आपको बार बार ले जाते रहेंगे, बताते रहेंगे जिले की प्रमुख खबरें। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।